जो पद लिया है ना, इस सभी पदों में अगर अंतर समान आता है, ठीक ना, तो क्या होगा, समांतर श्रेणी हो सकता है। जैसे देखो, इसमें से इसको हटाएंगे, ऐसा सोच में, फिर इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटा लेंगे और इसमें से इसको हटाएंगे, यानी सभी घटाने पर सेम आता है तो क्या होगा, समतल श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे में देखो, 4 में से घटेगा 2 तो कितना बचेगा 2, 6 में से घटेगा 4 तो कितना बचेगा 2, 8 में से घटेगा 6 तो 2 होगा, फिर 10 में से घटेगा 8 तो 2, और 12 में से घटेगा 10 तो 2, यानी सभी में अंतर कितना रहा है 2 2। तो इसे क्या बोलते हैं, अगर इस तरह सभी अंतर समान आता है तो क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में है। इतना समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इस 2 को, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं ए, या A1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम T1 भी लिख सकते हैं। देखो, प्रथम पद को लिख सकते हैं ए, या A1 या T1, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे इसको क्या लिखेंगे, इसके बाद दूसरा पद होगा, इसको लिखेंगे A2 या T2। समझ में आ रहा है कि तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, A3 या T3। इसलिए nवां पद के लिए क्या हो जाएगा, nवां पद में क्या लिखेंगे हम, Tn या An लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। nवां पद क्या लिखेंगे, Tn या An, या L भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं L। स्मॉल l का मतलब क्या होता है, Tn ही होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें सार्वंतर किसे कहते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर या पदांतर उसी को बोलते हैं, यानी पदों में कितना का अंतर है, ठीक ना, या सार्वंतर भी उसी को बोलेंगे। इसको संकेत में क्या लिखते हैं, डी। अब देखो ध्यान से, तो डी किसको कहेंगे, जो सही पदों में अंतर आ रहा है ना, उसी अंतर क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। इसमें अंतर कितना है सही पदों में, 2 के, 2 क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे हमको निकालना है एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, जहां ए क्या होगा इसमें प्रथम पद, डी क्या होगा सार्वंतर, एन क्या हो जाएगा, जो पद हमको ज्ञात करना होगा उसको हम एन लिखेंगे। जैसे मान लो कि 10वां पद ज्ञात करना क्या होगा, एन की जगह पर 10 होगा, 20वां पद निकाला होगा तो एन की जगह पर 20 होगा। इस तरह समझ में आया कि नहीं। या देखो, इसको एन भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला सेम हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, या एल की फॉर्मूला सेम होगा ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। इतना समझ में आया कि नहीं। तो टी एन ए एन या एल उसी को बोलेंगे। समझ में आ गया। अब देखो, इसमें होता है पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग, जिसको बोलते हैं एस एन। क्या बोलते हैं, एस एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला, ठीक ना। याद देखो, इससे क्या लिख सकते हैं, एन बटा 2 लिखेंगे, 2 क्या लिख सकते बोलो तो, ए प्लस में ए लिख सकता है कि नहीं, प्लस उससे क्या लिख लेंगे एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब देखो, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे फिर बराबर एन बटा में 2 इंटू में इस एक लिख लेंगे ए प्लस। अब देखो, इस पर से किसका फॉर्मूला बनेगा, है किसका फॉर्मूला बनेगा, टी एन या ए एन या एन। समझ में आया कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एन, समझ में आया कि नहीं, या इसको लिख सकता है एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में ए एन, या एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में एन। देखो, ये तीनों किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये तीनों हो गया एस एन का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं। और ए भी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एस एन का। जब अगर हमको अंतिम पद पता होगा, इस फॉर्मूला को लेकर हल कर सकते हैं। पहला पद और अंतिम पद पता तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के लेकर हम हल कर सकते हैं। और अंतिम पद पता नहीं तो इस फॉर्मूला के लेकर इसको हम हल करेंगे। 1, 4, 5, 6, 8 डॉट। इसको हम एपी में कहेंगे कि नहीं, ये एपी में क्यों नहीं होगा, ये एपी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी पद में अंतर क्या है, समान नहीं है। आने के देखो, 4 में से घटा तो कितना आएगा 3, 5 में से घटा 4 तो 1, 6 में से घटा 5 तो 1 आ जाएगा, 8 में 6 तो 2। यानी कि जो अंतर है समान अंतर नहीं ना है, समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी कि समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं, एपी भी लिखते हैं। समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं, एपी, यानी कि एपी में नहीं है। कितना समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे लिखा समांतर डी, डी का फॉर्मूला क्या हो सकता है,
डी डी का फॉर्मूला क्या होता है, बाद वाला पद में से घटाएंगे हम पहले वाला पद। समझ में आया कि नहीं? दूसरा पद से घटा सकते हैं पहला पद, इसे क्या लिख सकते हैं, डी का फॉर्मूला a2 माइनस में a1 या t2 माइनस में t1। समझ में आ रहा है कि नहीं? a3 माइनस में a2 या t3 माइनस में t2, a4 माइनस में a3 या t4 माइनस में t3। इस तरह क्या लिख सकते हैं हम, सर्वंतर निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? सर्वंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद में से पहले पद घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, सर्वंतर निकल जाएगा। यदि एपी में रहेगा तो, एपी में रहेगा ना, एपी में होगा तो सर्वंतर निकलता है, सर्वंतर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर एपी में नहीं होगा तो सर्वंतर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। समझ में इतना आया कि नहीं? सर्वंतर हम कब निकाल सकते हैं, अगर अनुक्रम एपी में रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम, सर्वंतर निकाल सकते हैं। जैसे हम देखो यहाँ पे अनुक्रम क्या है, एपी में है, सभी में अंतर कितना का अंतर है, सब पद में 2 का अंतर, इसमें अंतर कितना हो जाएगा 2। लेकिन ई एपी में नहीं है, एपी में नहीं ना है, इसमें देखो सब में अंतर कितना का रहा है, किसी में 3 के, किसी में 1 के, किसी में 2 के। इसमें समांतर हम क्या लिखेंगे, पता है नहीं ना, इसमें समांतर नहीं निकाल सकते हैं। देखो समांतर की बात करें, समांतर क्या हो सकता है, समांतर तो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समांतर क्या हो सकता है, देखो समांतर जो है तुमको धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लो एक अनुक्रम लेते हैं 2, 2, 2, 2, 2, डॉट, ये भी क्या है, एपी में है कि नहीं? सभी में अंतर सभी समान अंतर मिलेगा। इसमें से घटाएंगे, इसमें से कितना आएगा 0, फिर इसमें से घटाएगा तो 0, इसमें से घटाएंगे तो 0, फिर इसमें से घटाएगा तो 0, यानी सब में अंतर क्या है, 0 0 रखा है कि नहीं, इसलिए ये भी क्या होगा, एपी में होगा। इस तरह घटाने पर ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो समांतर क्या क्या हो सकता है, देखो समांतर जो है तुमको धनात्मक और प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या जीरो भी आ सकता है। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला तुमको याद करना है, a प्लस n माइनस वन में d। अगर tn का फॉर्मूला निकालते इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तीनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना? उसी को हम n भी लिख सकते हैं, उसी को हम l भी लिख सकते हैं। ये पद याद करना, ठीक है ना? जैसे मान लो 10वां पद का दिए, जैसे मान लो बोले 10वां पद, t10 का मान निकाला तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 9d इसको लिख सकते हैं। t20वां पद निकाला तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 19d लिख सकते हैं। आगे समझ में? इस तरह यहाँ पे एसन है, यानी पौधों का योग, क्या हो गया, ये पौधों का योग। और योग निकाला तो यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक ना? और एक फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दिया, इसको सेट कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूला सेम है, ठीक ना? तीनों क्या है, सेम है। टी एन यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पर एन लिखे हुए, यहाँ पे क्या लिखे हुए, एल। तीनों दूसरे के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया, नोट कर लो।